अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हो। क्या वे है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो होता है अकाउंट क्रिएशन का, जो कि मैंने कल आपको एक वीडियो में सिखा दिया है। उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और आपका डैशबोर्ड जो है वो ऑन बोर्डिंग पे रहता है। खैर वो एक लंबा प्रोसेस है। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हो आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड कर सकते हो, प्रोडक्ट हंटिंग की जो जो टेक्निक्स हैं, जो जो स्ट्रेटेजी है, सारी आज मैं आपको खुलकर बयान करूंगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हंटिंग क्राइटेरिया। जो लोग अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग कर चुके हैं, सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ कि वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग में और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया तकरीबन सेम है। ठीक है, जैसे आप वहां पे आइटम लिस्ट करते थे मी टू सेलर्स के साथ, वैसे ही आप वालमार्ट के ऊपर लिस्ट करते हो। जैसे आप वहां पे हंटिंग करते थे, सेलर स्नैपिंग मेथड करते थे, सेम वही वाला मेथड है। बस ये कोई 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ। आप मेरी हंटिंग की वीडियोस अगर देख लेते हो तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा, लेकिन आज मैं इस लेक्चर में भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमें जो है ना, ये क्राइटेरिया आप माइंड में रख लो। वॉलमार्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें जो है ना, वहाँ पे जो मी टू सेलर्स हैं वो एफपीएम सेलर्स हम लोग उनको कहते हैं। वहाँ पे होलसेलर यानी कि होलसेल करने वाला भी कोई हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वॉलमार्ट के ऊपर ड्रॉप शिपर्स बैठे होते हैं। तो वहां पर ड्रॉप शिपिंग की जो तादाद है, ड्रॉप शिपर्स की जो तादाद है, 2 से 3 होनी चाहिए। एक सेलर हो तो भाई आप उस आइटम को छोड़ दो, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, रेटिंग जो है वो आपकी 80% होनी चाहिए। जिस सेलर को आप टारगेट कर रहे हो उसकी रेटिंग 80% होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो आप प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट रेशियो है वो $3 प्लस होनी चाहिए। आपका जो आइटम है वो टूटने वाला ना हो, ब्रेकेबल ना हो, और उसके अलावा ग्लासी मटेरियल ना हो, या कोई ऐसा ड्रग्स वगैरह या कोई फार्मेसी की कोई आइटम ना हो। उसके अलावा शिपिंग टाइम जो है, आपका आइटम 3 से 4 या 5 दिन में शिप हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वॉलमार्ट है, ये 2 दिन में भी आइटम इजीली शिप आउट कर देता है पूरे यूएसए में। उसके अलावा आपका जो डेली ऑर्डर लिमिट है ना, मतलब कि जब आप ऑर्डर करना चाह रहे हो, आपने वॉलमार्ट से अगर आप बाइंग कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट से बाय कर रहे हो आप, तो वहां पर जो क्वांटिटी है वो 50 प्लस की होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे लोग भी वहां से बाय करते हैं। तो आपने जो आइटम डेली आपने लिस्ट करना है उसकी आपने क्वांटिटी 50 प्लस लगा के चेक कर लेनी है कि उसके जो आइटम है उसकी जो क्वांटिटी है, सॉरी, वो 50 से ज्यादा आप ऑर्डर कर सकते हो या नहीं। ये बहुत वीआईपी पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया है। अच्छा, शिपिंग जो है शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम, मतलब कि आइटम आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर आप रात के टाइम ऑर्डर्स लगाते हो सैम्स क्लब पे या बीजीएस पे या ओवर स्टॉक पे या होम डिपोट पे, तो सारे के सारे तकरीबन इन स्टॉक आइटम होते हैं। आपने क्या करना है, ऐसे आइटम के ऊपर नहीं जाना। अक्सर लोग वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट कर रहे होते हैं, तो आपने ऐसे आइटम को छोड़ देना है जिसके ऊपर पिकअप आ रहा हो या डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा हो। आपने शिपिंग का ऑप्शन वहां पर देखना है कि अगर विजिबल है, शिपिंग अवेलेबल है, तो भाई गुड टू गो। अच्छा, उसके अलावा प्राइस शुड बी मोर देन $12, मतलब कि $12 से ज्यादा की आइटम होगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। बीएसआर जो है बेस्ट सेलिंग रैंक, वो आपका 20,000 से कम होना चाहिए। अब ये थी छोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बता दी। अब ये सोर्सेज हैं, हम लोग वॉलमार्ट के ऊपर जितनी भी दुनिया सोर्स कर रही है, कहाँ से कर रही है, बीजीएस से करती है। बीजीएस एक सप्लायर है, और उसके अलावा सैम्स क्लब, ये सारे रिटेलर हैं। रिटेलर कह सकते हो आप इनको, सप्लायर भी कह सकते हो, सोर्सेज हैं। कोस्को है, होम डिपोट है, अमेजोन है, उसके अलावा ओवरस्टॉक है। तो आज मैं आपको इन सब सप्लायर से कैसे हंट करना आइटम वो भी सिखाऊंगा, और उसके अलावा आपको रैंडम हंटिंग जो है, मैनुअली हंटिंग, वो भी करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शीट ऐसे आपने बना लेनी है। ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे उसमें डिस्क्रिप्शन में, इसका नहीं। ये देखो, एसकेयू यहाँ पर आएगा, जो कि वॉलमार्ट के ऊपर आइटम का नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक यूपीसी कोड होता है, आपका आइटम जो है आपने लिस्ट करना होता है उसके ऊपर, वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के ऊपर, वो आपने यहाँ पर लिखना है। ब्रांड अगर आप लिखना चाह रहे हो कि किस ब्रांड का आइटम है, कहाँ पर अवेलेबल है, ये एज अ रिमाइंडर ऑप्शन जो है आप इसको रख सकते हो। और वॉलमार्ट की सेलिंग प्राइस यहाँ पर आएगी जो आप लिस्ट कर रखी है आपने, और उसकी जो फीस है 15% वॉलमार्ट चार्ज करता है। उसके अलावा जो सेल टैक्स, अगर आपको कुछ लग रहा है, आप बाइंग कर रहे हो, तो सेल्स टैक्स आपको बढ़ रहा है, तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा शिपिंग अगर आपको बाय करते हो पड़ती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और परचेज प्राइस आपने यहाँ पर लिखनी है। और उसके अलावा टोटल कॉस्ट जो है वो आपने लाजमी ऐड कर लेना है, ये वाला कॉलम प्रॉफिट, और उसके बाद फिर आपका एग्जैक्ट आरओआई निकलता है। आपका जो प्रॉफिट है $3 प्लस होना चाहिए। तो आज जो हमें पता, सबसे पहले क्या करना है,
हमें सबसे पहले एक ये वीपीएन है ज़ेनमेट, इसको आपने यूएसए के साथ कनेक्ट कर लेना है। इसको आपको यूएसए के साथ कनेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आपने हर एक सप्लायर जो कि मैंने आपको बताया सैम्स क्लब आपने ओपन कर लेना है एक टैब के ऊपर। उसके अलावा आपने ओवरस्टॉक एक सप्लायर है, इसको आपने कर लेना है ओपन। बीजीएस है, ये विदाउट वीपीएन के ओपन नहीं होंगे। उसके अलावा होम डिपोट है, कॉस्को है, जो मैंने आपको बताया वो सारे आपने कर लेने हैं ओपन। देखो, आपको क्या करना है वॉलमार्ट के ऊपर जो आइटम आप हंट कर रहे हो, वो आप उसका टाइटल कॉपी करके इंडिविजुअली आप यहाँ पर आके उसका नाम लिख के आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट गूगल करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो आ जाओ वॉलमार्ट के ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रैंडम आइटम जो है वो सर्च किया है डॉग फूड या कैट फूड, कोई भी आपके माइंड में कीवर्ड आ रहा है आपने वो सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं इस पेज के ऊपर ओपन करना चाहूँगा डॉग फूड। डॉग फूड यहाँ पर मैं लिखूंगा तो मेरे सामने जितने भी आइटम हैं डॉग फूड से रिलेटेड वो मुझे यहाँ पर नजर आएंगे और उनके अंदर जाके जो है मैं छांटी करूंगा आइटम्स की कि कौन से वाला आइटम सस्ता यहाँ पर बिक रहा है और महंगा हम उसे कैसे सेल कर सकते हैं। वालमार्ट टू वालमार्ट भी हो सकता है, सैम्स क्लब टू वालमार्ट भी हो सकता है और डिफरेंट सोर्सेज से आप उसे कैसे बाय कर सकते हो और कैसे आप लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजी आज मैं इसमें आपको बताऊंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, हंटिंग ये कोई 10-1 मिनट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉग फूड इम्पैक्ट इसको मैंने सर्च किया यहाँ पर। अब मेरे सामने नीचे बहुत सारे आइटम्स आ जाएंगे। वालमार्ट एक ट्रिलियन डॉलर मार्केट है वर्ल्ड में, यूएसए में खास तौर पे, जहाँ से बहुत सारे लोग रिटेल करते हैं, बाय करते हैं और अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर सेल करते हैं आइटम्स। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसा आइटम उठा लेता हूँ जो कि 12 से ज्यादा प्राइस का है, ये वाला ओपन कर लेता हूँ मैं। उसके अलावा ये वाला ओपन कर लेता हूँ मैं। अच्छा देखो, एक बात है ये आपने लाजमी माइंड में रखना, अब ये एक आइटम मेरे सामने आया है, ठीक है। अब ये 5 LB और 5 LB दोनों का जो पोस्टर है बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप पिक्चर देखो ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट और ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, मे भी इस तरह से आपने मिस्टेक, काफी सारे लोग क्या करते हैं वालमार्ट टू वालमार्ट जब करते हैं ना, तो सिमिलैरिटी होती है बहुत सारी आइटम्स में, पिक्चर्स में। तो समटाइम मेरे जो वीए हैं या मेरे अंडर जो टीम काम कर रही है वो समटाइम गलत ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं, पता नहीं चलता, गलती हो जाती है इंसान से। तो आपने इस बात की केयर करनी है, आपने टाइटल को 10 से 12 मरतबा आपने रीड करना है, उसके बाद फिर आपने छांटी करनी है। ठीक है, अच्छा तो मैं रैंडम यहाँ से कुछ 4-5 आइटम ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने एक ओपन किया, अब मैं इसको किस तरह से फाइंड करूंगा। सबसे पहले आपने इसका जो ये मेन पेज है इसके ऊपर आपने इसकी जो रेटिंग है आपने सेलर देख लेना है, कौन है यहाँ पर, कब शिप कर रहा है, क्या उसकी रेटिंग है, ये सारा मैं आपको बताता हूँ किस तरह पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर एक तो सबसे पहले ये कि ये शिपिंग इसकी फ्री मिल रही है। ठीक है, बार दफा जो शिपिंग फ्री दे रहा होता है वहां पे जो सेलर है वो एज अ वो वालमार्ट खुद उसको सेल आउट कर रहा होता है। अच्छा देखो, अब ये आइटम है जो कि कितने का बिक रहा है, 38 का बिक रहा है। और कौन इसको सेल कर रहा है, सोल्ड एंड शिप बाय मेट्रो गुड्स, मेट्रो गुड्स यूएसए, ये कोई ड्रॉप शिपर लग रहा है मुझे। ठीक है, और ये कितने का बेच रहा है भाई, 38 का बेच रहा है। और इसके पास डिफरेंट वेरिएशन है, 5 LB में है, 16 LB में है, 30 LB में है और 41 LB में है। आपने सब हर एक वेरिएशन के ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ से कंपेयर ऑल द सेलर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर आपको सेलर्स की लिस्ट नजर आ जाती है कि कौन कौन इसको सेल कर रहा है। एक बैठा है बंदा जो कि $11 की शिपिंग चार्ज कर रहा है और कोई $25 के इसको सेल कर रहा है। और ऊपर वाला ये खुद है सेलर जो कि 38 का सेल कर रहा है और फ्री शिपिंग दे रहा है। और ये वाला भी 37 का बेच रहा है। अब देखते हैं हम लोग ये वालमार्ट पे अवेलेबल है या वालमार्ट के ऊपर कम प्राइस में अवेलेबल, आपको किस तरह से फाइंड करना है। एक तो सबसे पहली बात ये, अगर आपको वालमार्ट टू वालमार्ट करना है आपने पूरा ये टाइटल कॉपी करना है। पूरा टाइटल कॉपी करने के बाद आपने ये जो पिक्चर है इसको अच्छी तरह से देख लेना है। ये डॉग जो है, ये ये पिक्चर और उसके अलावा नीचे ये लिखा हुआ 5 LB। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस टैब पे यहाँ पर सर्च कर लेना आपको। ठीक है, अभी मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने वालमार्ट टू वालमार्ट कोशिश करनी है, उसके बाद फिर आपने थर्ड पार्टी से कोशिश करनी है, क्योंकि वालमार्ट टू वालमार्ट बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ से आपने आइटम पकड़ा और दूसरी साइड पे लगा दिया।
ठीक है, अब यही आइटम 41 LB में मुझे 5 LB वाला फाइंड करना है। इसकी मुझे प्राइस यहाँ पर विजिबल हो जाए तो मैं इसको ओपन करके देखूंगा। अच्छा, उसके अलावा अच्छा एक और काम करो आप, अब यही आइटम 24 में मिल रहा मुझे यहाँ पर। आपने उसका टाइटल और इसका टाइटल, मैंने आपसे कहा कि आपने 3 से 4 बार रीड कर लेना है। सेंसिटिव स्किन एंड स्टोमिक डॉग, सेंसिटिव स्किन एंड सेंसिटिव स्टोमिक स्मॉल ब्रीड डॉग। ठीक है, यहाँ पर और ये वाले टाइटल में और इस टाइटल में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, आपको आइडिया हो चुका होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें वालमार्ट के ऊपर यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है कि सेम पिक्चर के साथ सेम टाइटल के साथ अगर यही आइटम वालमार्ट के ऊपर अवेलेबल है तो गुड टू गो, आप उसके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल तो आपने लीव कर देना, आपने फिर दूसरा रास्ता तैयार करना है। कौन से वाला? आपने गूगल करना है इसको यहाँ पर। अच्छा, एक काम मैं आपको बता दूं, आपने वीपीएन लाजमी कनेक्ट कर लेना। मैं इस ब्राउजर के साथ वीपीएन कनेक्ट कर लूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो मैंने जो है वीपीएन कनेक्ट कर लिया है अपना, ये साइफोन वीपीएन यूज करता हूँ मैं। आप जेनमेड भी यूज कर सकते हो। आपको ये सप्लायर जो है ना, ये वाले रिटेलर्स, इनको ओपन कर लेना, ओवरस्टॉक को, सैम्स क्लब को, और उसके अलावा बीजीएस। ठीक है, बीजीएस ये तो रेस्टोरेंट खुल गया, बीजीएस रिटेलर वेबसाइट ओपन करनी है आपको, बीजीएस होलसेल क्लब। ठीक है, ये आपको ओपन करना है। अब देखो, जो आइटम आपको गूगल पे नहीं मिल रहा ना, उसका टाइटल आपको कॉपी करके इन तीनों वेबसाइट्स के इन सर्च बार में आपको लिख देना है। आपको यहाँ से इजीली हर तरह का आइटम मिल जाएगा। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अभी मैं वॉलमार्ट के ऊपर जो है डॉग फूड और कैट फूड जो है, ये मैंने रैंडम एक कीवर्ड लिखी है जिनसे मुझे ये कुछ आइटम्स मिले हैं। अब ये आइटम जो है ये 27 का बिक रहा है, और इसका टाइटल आप लोगों को रीड कर लेना है, 44 LBS का है। ठीक है, अब मैंने एक तरीका बताया आपको। एक तो आप क्या करो, यहाँ पर आके आप देखो कि इसको शिप कौन कर रहा है। ठीक है, इसको सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट, और आपको कंपेयर कर लेना है बाकी कितने सेलर इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब वॉलमार्ट 27 का दे रहा है फ्री शिपिंग के साथ, नीचे एक सेलर बैठा है जो कि इसी को दे रहा है 43 का, और एक और उसके नीचे बैठा है जो कि 38 का इसको दे रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है, इसका स्टोर ओपन कर लिया मैंने, और एक और नीचे बैठा हुआ इसका भी स्टोर ओपन कर लूंगा, लेकिन ये मुझे अच्छा सेलर नहीं लग रहा क्योंकि शिपिंग चार्ज कर रहा है। तो जो बंदा शिपिंग चार्ज करके पैसे बना रहा होता है, उसके आइटम में हर तरह की आइटम्स के ऊपर आपको शिपिंग टेम्पलेट लगा हुआ मिलता है। तो कोई इस तरह खास पैसे नहीं बना रहा होता। अब ये जो है फ्री शिपिंग के साथ अच्छी खासी सेल भी क्रैक कर रहा होगा, और इसके आइटम भी अच्छे होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसके पास कौन कौन से आइटम्स हैं। अब आपको कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये वाला आइटम जो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और मैं देखता हूँ इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, और इसको कौन जो है वो बेच रहा है यहाँ पर करंटली। तो अभी ये नॉट अवेलेबल में है, हम कोई और देख लेते हैं। ये वाला ओपन कर लेता हूँ। आपको सेलर्स के स्टोर्स ओपन करने हैं और वन बाय वन आइटम को सर्च करना है। सबसे पहले आपको उसकी जो है ये वेरिएशन देख लेनी है, किस कलर में है, क्या उसका जो पिक्चर है उसकी कैसी आपको दिखती है। उसके बाद आपको आके यहाँ पर देखना है कंपेयर ऑल द सेलर्स। ठीक है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि वॉलमार्ट से लो, वॉलमार्ट के ऊपर सेल करो। अब ये मुझे यहाँ पर दो सेलर नजर आ रहे हैं, एक डीजी कॉमर्स और एक ये खुद है। यहाँ पर ये वॉलमार्ट से नहीं कर रहे हैं, ये कोई थर्ड पार्टी सेलर है जहां से ये लेकर आगे बेच रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपको क्या करना है, इसका जो टाइटल है इसको आपको गूगल करना है। गूगल करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि इसको सस्ता सेल आउट कर रहे होंगे। कितनी है, 2 का है। तो यहाँ पर मैंने गूगल किया, यहाँ पर मैं इसका टाइटल रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 12 का मिल रहा है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है $12 का। तो अमेजोन से लेके आप इसको आगे सेल आउट कर सकते हो। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो आगे पेज को ओपन करने की जरूरत नहीं है मुझे। आप अमेजोन से भी बाय कर सकते हो इसको, लेकिन ये वॉलमार्ट के ऊपर उतने का ही अवेलेबल है, 28 का। ठीक है, अगर आप नीचे जाते हो तो आपको टारगेट एक वेबसाइट है, target.com,
ये भी बहुत जबरदस्त सप्लायर है, यहाँ से भी आपको ये आइटम मिल जाते हैं, इसको भी आप ओपन कर लो। ठीक है, उसके अलावा आप अगर नीचे जाते हो तो फर्स्ट एड ब्यूटी, इसके ऊपर भी आपको ये आइटम विजिबल है। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको वन बाय वन ओपन करके सारे सप्लायर्स को आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस कितनी है। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने देखा कि ये मुझे गूगल के ऊपर अवेलेबल है, मुझे टारगेट से ये 12 का मिल रहा है। आया कि मैं इसको चेक करता हूँ सैम्स क्लब के ऊपर, कि सैम्स क्लब के ऊपर कि ये आइटम अवेलेबल है। बाज़ दफ़ा पता क्या होता है, अब ये देखो, ये आइटम मुझे यहाँ पर सैम्स क्लब नहीं दिखाया है इसने। मैं इसके आगे लिख दूँगा सैम्स क्लब। जब मैं सैम्स क्लब लिखूँगा तो आगे यहाँ पर मुझे वेबसाइट लाज़मी मिलेगी। अगर ये सैम्स क्लब के ऊपर अवेलेबल हुआ, अगर नहीं अवेलेबल तो आप क्या करो, इसका जो टाइटल मैंने कॉपी किया है, ये मैं यहाँ पर आके लिख दूँगा सैम्स क्लब की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर। जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे अगर अवेलेबल हुआ तो यहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ से रैंडम, अब देखो आपको हंटिंग करनी है सैम्स क्लब टू वॉलमार्ट, अमेज़न टू वॉलमार्ट, आपका मेन जो सेलर है वो कौन है? वॉलमार्ट है। आपको बीजीएस टू वॉलमार्ट करना है। आपको पता क्या करना है? अब ये सैम्स क्लब है, सैम्स क्लब पे आओ आप, ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट्स में जाओ आप, आगे से आप अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ। हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में जाओ आप, किचन की एक्सेसरीज में जाओ, आप ग्रोसरी में जाओ, ठीक है? यहाँ पर अब डिपार्टमेंट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत सारे जो आइटम है वो नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से कैटेगरी में जाओ, वहाँ पर आप देखो कोई ऐसी आइटम जो कि हॉट सेलिंग हो, जो आपको नज़र आए। मतलब कि ग्रोसरी में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो स्नैक्स में चला जाता हूँ, ठीक है? ये मैं आपको रैंडम तरीका बता रहा हूँ, एक मैं टाइटल के थ्रू आपको बताया, एक कैटेगरी में जाके। अब कैटेगरी में आ गया मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे जो है नीचे आइटम शो होना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो इस कैटेगरी में हम लोग जाते हैं इसमें, ठीक है? जहाँ पर थोड़ी प्राइस आपको हाई मिले, और सैम्स क्लब ऐसा रिटेलर है जो कि सबसे कम प्राइस में चीज़ें सेल करता है, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो हैं सैम्स क्लब टू अमेज़न, सैम्स क्लब टू ईबे, सैम्स क्लब टू वॉलमार्ट सेल आउट करते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारे आइटम कम प्राइस में मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हो कि आपको कितने रेटिंग वाला आइटम चाहिए, ठीक है? 5 रेटिंग वाला चाहिए, 4 स्टार वाला चाहिए, 3 स्टार वाला चाहिए, प्राइस कितनी चाहिए आपको? अब मुझे चाहिए प्राइस 10 से 20 के दरमियान, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं अगर चेकआउट लगा देता हूँ, चेक लगा देता हूँ, तो ये मुझे जितने भी आइटम यहाँ पर विज़िबल हैं, वो मुझे 10 से 20 की प्राइस के दरमियान ही विज़िबल होंगे। तो आप यहाँ से टाइटल को उठाओ, आप वॉलमार्ट के ऊपर जाके सर्च करो कि यहाँ पर अगर 14 का मिल रहा है, तो वहाँ पर कितने का मिल रहा है। तो अभी मैं एक रैंडम जो है, एक आइटम उठा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है? इसका टाइटल यहीं से कॉपी करने की कोशिश करूँगा मैं। चले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करके इसके टाइटल को मैं सर्च करूँगा कि ये कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल है। अगर तो ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल हुआ, तो इसको हाई प्राइस में वहाँ पे यानी कि अवेलेबल होना चाहिए, ताकि मैं इसको अगर ये 14 का यहाँ पे मिल रहा है, तो वहाँ पे एटलीस्ट इसको 21 या 25 का लाज़मी सेल कर सकूँ मैं। वहाँ पर इतने का ही सेल होना चाहिए ये, ठीक है? अब इसको मैं कर लेता हूँ गूगल, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले आपको ये पिक्चर देख लेनी है, 60 ऑन द गो, यहाँ पे लिखा है 1.5 गॉस और 60 काउंट, ठीक है? टाइटल आपको रीड कर लेना है, और ये कहाँ पे बिक रहा है? 16 का वॉलमार्ट पे बिक रहा है। यहाँ पे कितने का है? तकरीबन 15 का है, और 16 का बिक रहा है वॉलमार्ट की वेबसाइट के ऊपर, ये वॉलमार्ट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? सेम पिक्चर है यहाँ पर, अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर मुझे वॉलमार्ट भी नज़र आएगा, ये देखो, ठीक है? 1 मिनट मैं इसको ओपन कर लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो 1.5 और 60 काउंट, लेकिन आइटम अभी मेरे ख्याल से ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है आइटम नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर आप चेक थोड़ा सा वेट करो, तो पेज जो है वो रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंटरनेट की वजह से। अच्छा, अभी देखो मैं कंपेयर ऑल द सेलर्स करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर मुझे कोई 7-8 सेलर तो मिलेंगे। नहीं, यहाँ पर मुझे एक ये सेलर मिल रहा है, पेन नेटवर्क कॉप्स, और उसके अलावा एल्सबर्ट ग्लोबल। और ये आइटम अगर आप देखो,
आप अच्छी तरह से देख लो इसको। 1.5 आवर्स और 60 काउंट। पिक्चर भी अच्छी तरह आप लोग देख लो। उसके अलावा जो है इस पिक्चर को भी आप अच्छी तरह से देख लो। सेम है आई थिंक। ठीक है, तो ये आइटम हमारा, ये मैंने पहला ही आइटम सर्च किया और मुझे मिल गया। ठीक है, अच्छा, तो दोनों साइडों पे आइटम जो है सेम है, सोर्स साइड पे भी और यानी कि सेलिंग साइड पे भी। ठीक है, बाइंग साइड पे और सेलिंग साइड पे आइटम दोनों साइडों पे सेम है। अगर मैं यहाँ पर जितने भी सेलर्स बैठी हैं ना, अब ये मुझे आइटम बहुत जबरदस्त मिल गया है। ठीक है, मैंने पहला ही आपको सैम्स क्लब के ऊपर से कैटेगरी में जाके एक रैंडम आइटम निकाला और रैंडम हंटिंग पहला ही आइटम मुझे अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट वाला मिल गया। अब देखो यहाँ पर ये भी तकरीबन फ्री शिपिंग के साथ सेल कर रहा है और ये भी। अब अगर मैं इनको बेट करना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पर प्राइस लगाऊंगा 25 की और साथ में शिपिंग लगा दूंगा $3 की। ठीक है, तो या तो आप 28 की लगा दो, 29 की लगा दो, आपकी मर्जी, 30.98 की लगा दो, तो भी आप टॉप पे आ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ, मैं इसको शीट में सबसे पहले जो है सेव करूंगा। एक और बात आपको बता दूं, आपको ना यूपीसी चाहिए होगा लिस्ट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ व्यू पेज सोर्स के ऊपर, और ये जो है आपको नजर आ रहा है, ये आइटम का कोड है, ये एसकेयू कोड है। आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको इसको सेव कर देना है कि जब भी आपका वीए या आपकी टीम को कोई भी बंदा जब भी वालमार्ट के ऊपर सर्च करेगा, तो ये वाला कोड जब कॉपी करेगा तो वालमार्ट के ऊपर उसको नजर आएगा। ठीक है, और उसके अलावा एक और बात आपको बता दूं, एसकेयू आपको यहाँ पर सोर्स साइट का डालना है। सोर्स मतलब कि अगर मैं सैम्स क्लब से कर रहा हूँ तो वहां पर भी एक आइटम नंबर होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा SC और आगे मैं उसका कोड लिखूंगा सैम्स क्लब का, वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आइटम जो है वो हमें फाइंड करने में थोड़ी आसानी हो रही है, इसलिए ये थोड़ी सी बात मुझे एडिशनली आपको बतानी है। अब ये देखो, यहाँ पर मुझे इस आइटम का जो कोड है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। अब ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है आइटम नंबर, आपको इसको कॉपी करना है। SKU जो है आपको सोर्स का लगाना है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये सैम्स क्लब जो है आइटम का कोड आ गया यहाँ पर। और अगर मैंने इसको वालमार्ट के ऊपर लगाना है तो उसका लिस्टिंग के लिए आपको यूपीसी चाहिए होता है और बाइंग के लिए आपको एसकेयू चाहिए होता है। ठीक है, ये बात आप माइंड में रख लो। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि सोर्स कोड भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एसकेयू लिखा हुआ है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, क्योंकि वेयर हाउस में हम लोग आइटम रखते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग यही कोड लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आगे आपको ब्रांड आप लिखना चाहो तो ठीक है। अब वॉलमार्ट के ऊपर मैं कितने का सेल करूंगा इसको, मैं इसको सेल करूंगा 30.98 का, और उसके अलावा मैं इसको बाय करूंगा सैम्स क्लब से $15 का। ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपके सामने मैंने आइटम हंट किया, मुझे इसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो तकरीबन $11 का है, और मेरा जो ROI है वो आपको आपके सामने है। ठीक है, ROI का आप फार्मूला यहाँ से देख सकते हो। अगर शीट आपको खुद बनानी है आप भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको शेयर कर दूंगा। और प्रॉफिट का फार्मूला ये है, और टोटल कॉस्ट का ये है, परचेज प्राइस का कोई फार्मूला नहीं है, और वालमार्ट फीस जो 15% होती है उसका फार्मूला ये है। बस आप ये माइंड में रख लो। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सर्चिंग की तरफ। मैंने आपको बता दिया सैम्स क्लब से आपको कैसे फाइंड करना है। टाइटल आप कॉपी करो सेम। अब ये आइटम थी, इसका टाइटल अगर मैं सैम्स क्लब पे डालूं तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ कि ये वहां पे अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर वहां पे नहीं मिलता तो भाई मैं इसको गूगल करूंगा, यहाँ से गूगल करूंगा, मुझे पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अब ये एक सप्लायर है जो कि 12 का इसको बेच रहा है, और वालमार्ट पे कितने का बिक रहा है, 28 का। ठीक है, अब यहाँ से ये भी 12 का दे रहा है। अब मैं इसको ओपन करके देखना चाहूंगा कि इसके टाइटल में और इसके टाइटल में क्या फर्क है। अगर ये 2 आवर्स का है तो वेल एंड गुड, आप जा सकते हो, आप बाय कर सकते हो। ठीक है, आपको खुद से ओपन करना है इसको। अच्छा, अभी मैंने कुछ और भी आइटम्स निकाल, अभी तो हमारा जो लेक्चर है तकरीबन कोई हाफ कवर हुआ है, तो आइटम्स जो है वो इस तरह के नजर आ रहे हैं मुझे कि जिसके ऊपर आपको समझाने में इजी हो मेरे लिए। ठीक है, अच्छा, ये एक आइटम है, मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला ये, इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं कौन इसको सेल कर रहा है।
इसको छोड़ दो आप, इसको देखते हैं हम लोग। इसको वॉलमार्ट सेल कर रहे हैं और यहाँ पर अब एक बात ज़हन में रखो, जहाँ पे वॉलमार्ट सेल कर रहा होगा वहाँ पर आपको सेलर्स लाज़मी कंपेयर ऑल सेलर्स के ऊपर आपको लाज़मी क्लिक करना है। अभी ये जस्ट मैं एक रैंडम आपको करके दिखा रहा हूँ, जब आपने सेलर्स के स्टोर की छांटी करनी है, आपको बहुत सारे अच्छे खासे वहाँ से आइटम मिलेंगे। अब ये ऑनलाइन स्टोर एलएलसी वाला एक बैठा है, उसके नीचे एक शेड्स एलएलसी वाला बैठा है, एक 68 का सेल कर रहा है और एक 67 का सेल कर रहा है और ये बाय कर रहे हैं वॉलमार्ट से। $39 का बाय कर रहे हैं और आगे सेल सेल कर रहे हैं तकरीबन कोई 60 प्लस का। ठीक है, तो अगर आपको इससे भी सस्ता सोर्स फाइंड करना है तो आप क्या करो, इसका टाइटल कॉपी करो और आ जाओ गूगल के ऊपर। सबसे पहले आपको पिक्चर देख लेनी है, टाइटल को रीड कर लेना है। 22 LB का ये आइटम है और मैं इसको गूगल कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब मैंने इसको वीपीएन लाज़मी कनेक्ट कर लेना, वीपीएन अगर नहीं होगा तो आपको यूएसए के अलावा बहुत सारे ऐसी प्लेटफ़ॉर्म मिलेंगी, ऐसी मार्केट प्लेसेस मिलेंगी जहाँ पर आपको आइडिया नहीं होगा। अब मैंने वीपीएन यूएसए के साथ कनेक्ट किया तो जस्ट यूएसए के सप्लायर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है? अब यही वाला 31 का अवेलेबल है, ये 22 एलबी का था। यहाँ पर आप देख लो 22 एलबी है, कितने एलबी? हाँ जी, 22 एलबी है। गलती से आप कहीं 16 एलबी वाला ना ले लो। अब यहाँ पर ये देखो, ये चेवे.com के ऊपर 77 का अवेलेबल है 22 एलबी और एक और चेवे.com एक वेबसाइट है, उसी के ऊपर यही वाला आइटम 38 का मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर मुझे टारगेट भी नज़र आ रहा है, टारगेट एक अच्छा सप्लायर है, यहाँ से मुझे 40 का मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये वेरिएशन है। ठीक है, तो अगर आप जाकर देखो तो मेरे ख्याल वहाँ पे ऑरेंज कलर की वेरिएशन भी आपको नज़र आ सकती है। टेटको वेबसाइट के ऊपर भी मुझे 38 से 40 का अवेलेबल है ये वाला। और उसके अलावा अब इसको मैं सर्च करना चाहूँगा इसके ऊपर, बीजीएस के ऊपर। बीजीएस सप्लायर जो है एक वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं इसको सर्च करना चाहूँगा। अब मेरे पास जितने भी वॉलमार्ट के स्टोर चल रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टाइटल को, जो ये तीनों सोर्सेज हैं इनके ऊपर जाके सर्च करता हूँ, उसके बाद फिर गूगल करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कहाँ पे मुझे सस्ता मिल सकता है। ठीक है, जहाँ से सस्ता मिलता है तो वहां से मैं बल्क में क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, अपने वेयर हाउस में भेज के वहां से स्टार्ट कर देता हूँ आगे सेलिंग। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन वो वाली वेरिएशन नहीं है, यहाँ पर 28 का बिक रहा है लेकिन वो ऑरेंज वाली नहीं है और यहाँ पर 16 एलबी का है, हमें चाहिए 22 एलबी का। ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करूँ सैम्स क्लब के ऊपर, सैम्स क्लब के ऊपर भी हम लोग सर्च करेंगे और ओवरस्टॉक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको ज़्यादातर फर्नीचर्स के आइटम यहाँ पर बेस्ट रहेगा आपके लिए, या आप किचन की आइटम्स फाइंड कर रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। होम इम्प्रूवमेंट्स की जो चीज़ें हैं उनके लिए ओवरस्टॉक ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी सर्च नहीं करूँगा, मैं सर्च करूँगा इसको सैम्स क्लब के ऊपर यहाँ पर। तो अभी ये मुझे नज़र आ जाएगा, उससे पहले हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको गूगल के ऊपर जहाँ पर मैंने फाइंड किया था, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये वाला पेज साइट में, अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ सर्च सैम्स क्लब के ऊपर, या अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास सैम्स क्लब की मेंबरशिप है तो ये वाला आइटम फाइंड करो सैम्स क्लब के ऊपर है या नहीं, तो मैं टाइटल के आगे लिख दूंगा सैम्स क्लब। ये लो जी, जब मैंने सैम्स क्लब लिखा तो सैम्स क्लब के ऊपर अवेलेबल है लेकिन वो वाला नहीं। ठीक है, अभी ये देख लो, ये भी सैम्स क्लब के ऊपर अवेलेबल है। मे बी मैं यहाँ से ओपन करके देखता हूँ, 20 पाउंड का है यहाँ पर अवेलेबल। ये देखो 20 पाउंड का है लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें और इसमें, तो हम लोग नहीं जाएंगे, इसकी शिपिंग भी अवेलेबल नहीं है, पिकअप भी अवेलेबल नहीं, तो दैट्स नॉट गुड। तो अच्छा, उसके बाद जो है ये आइटम हमारे लिए था वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट सेल करने के लिए बेस्ट है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये मुझे थर्ड पार्टी से अगर अगर अल्लाह ना करे ये वॉलमार्ट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो आपको मैंने तरीका बता दिया, टाइटल कॉपी करो, गूगल के ऊपर जाओ, वहां से फाइंड करो और अपना जो है आइटम बाय करके आप आगे शिप आउट कर दो। तो ये वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट, अगर मैं इसको
सेल करना चाहूँ तो मैं कितने का सेल करूंगा? इसको मैं 65 का एटलीस्ट सेल करूंगा या 60 का सेल करूंगा। देखो मुझे इसके ऊपर कोई, अगर मैं देखूं कि ये मुझे आइटम जो है ये 38 का मैं वॉलमार्ट से बाय करूंगा और आगे अगर मैं 60 का सेल करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे जो इसको बीट करेगा वो टॉप पे आ जाएगा। इस सेलर वो, अगर मिसाल के तौर पे मेरी शॉप का नाम है कूल गाय शॉप, मेरा जो सेलर सेंटर है कूल गाय शॉप के नाम से है, तो मैं अगर प्राइस लगाता हूँ तो मैं 65 या 60 का सेल करता हूँ तो मैं टॉप पे आ जाऊंगा। टॉप पे आऊंगा तो मैं अभी देखता हूँ शीट में डाल के कि मैं अगर इसको 60 का सेल करता हूँ और बाय करता हूँ 40 का, तो मुझे कितना इसके ऊपर प्रॉफिट है। आ जाओ शीट में, आपको शीट में लाजमी पुट करनी है प्राइस। अगर शीट में प्राइस नहीं पुट करोगे तो भाई आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा। 40 का अगर मैं परचेज करता हूँ और मैं इसको सेल करता हूँ 60 का, तो भाई मुझे कितना इसके ऊपर प्रॉफिट है? तकरीबन मुझे $11 पे इसके ऊपर प्रॉफिट नजर आ रहा है। आर ओ आई मेरा 22 है। आर ओ आई में ये इसमें क्राइटेरिया में लिखना भूल गया, इट शुड बी मोर देन 20%। लीस्ट जो हम लोग देखते हैं ना, हमें जो क्लाइंट आके कहते हैं कितना आरओआई दे रहे हो भाई, हम कहते हैं भाई 20+ है, मैक्सिमम 60 तक जा सकता है। अगर 60 से ऊपर भी जाओ तो भाई वो आपकी किस्मत है। लेकिन मैं अगर लीगल बात करूं कार्डिंग शार्डिंग से हटके या ये 2 नंबरी वाले काम से, तो भाई जो मोस्टली निकलता है ना 70-80 तक जाता है, इससे ऊपर बमुश्किल है कि जाए। अगर आप कार्डिंग करते तो भाई आप 500 तक ले जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखो मैंने 2-3 और आइटम्स भी यहाँ पर निकाली हैं। अच्छा, ये एक आइटम है जो कि 12 का बिक रहा है, ये सेल कर रहा है कौन? अब मैं आपको सेलर स्नैपिंग सिखाता हूँ। सेलर्स के साथ आपने कैसे जो है यहाँ पर फाइट करनी है। अब ये जो आइटम है इसको सेल कर रहा है वॉलमार्ट। अभी तक तो जितने भी मैंने देखे हैं तकरीबन सबके ऊपर वॉलमार्ट ही है। अब ये सेलर जो है ये जितने भी नीचे बैठे हैं, ये कुछ 4 सेलर हैं, एक 24 का सेल कर रहा है, एक 25 का सेल कर रहा है। ये भाई साहब 13 की शिपिंग लगा के बैठे हैं सबसे नीचे, ठीक है। और उसके अलावा ये 20 का सेल कर रहा है, सबसे कम प्राइस में सेल कर रहा है, तो भाई ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है। शिपिंग चार्ज कर रहा है $10 की तकरीबन, और सबसे ऊपर बैठा हुआ है। बाय कर रहा है ये वॉलमार्ट से। अगर मैं इसको फाइंड करूं गूगल के ऊपर तो वही वाला तरीका कार है कि आप इसका टाइटल कॉपी करो, सैम्स क्लब पे जाओ, वहां पर सर्च करो, आप इसको गूगल करो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे सेलर की तरफ कि जिसके स्टोर के ऊपर वीआईपी तरह प्रोडक्ट्स पड़े हों, ठीक है, और एफबीएम सेलर हो। अभी तक तो हमने सारे वॉलमार्ट वाले देखे हैं, तो मैं देख लेता हूँ इसको ये शिप कहाँ से कर रहा है। तो ये वाला आइटम जो है ये भी बेस्ट है, 22 का ये ले रहे हैं वॉलमार्ट से, और वॉलमार्ट के ऊपर ये सेल कर रहे हैं 45 का, 50 का, 51 का, फिर 51 का, फिर 55 का। भाई लाइन लगी हुई है यहाँ पर सेलर्स की। अब मैं इन सेलर्स की जो है वो यानी कि इनकी खबर लेता हूँ इनके स्टोर विजिट करके। ये प्रो सेलर है, और प्रो सेलर को आपने टारगेट नहीं करना, क्योंकि इसकी जो है वो अलग ही लेवल होता है इनका प्रो सेलर्स का। बेस्ट सेलर्स भी होते हैं, काफी प्रो सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप आइटम फाइंड कर लो, मसला नहीं है, आपको प्रॉफिटेबल आइटम फाइंड करना है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे कोई नया सेलर लग रहा है जो कि ज्यादा ही प्राइस लगा के बैठा है। अब ये सारे, अब देखो इसकी रेटिंग जो है ना, ये प्रो सेलर की 50 है, तो इसको छोड़ दो आप, क्योंकि अगर ये जितने भी आइटम इसने लगा रखे हैं ना, इन सब के ऊपर बैड रेटिंग हो सकती है, बैड रेटिंग, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो। अब हम लोग देखते हैं ये वाले सेलर को, ये कॉस्मेटिक्स की चीजें बेच रहा था, कोई और सेलर देख लेते हैं नीचे से। मैक्स वेयर हाउस, इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसकी रेटिंग बेस्ट है, ठीक है, लेकिन इसका कोई आइटम मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ये आगे नजर है मुझे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। ये 64 का सेल कर रहा है, इसको भी अलग से ओपन कर लो। इसके अलावा यहाँ से ये वाला भी ओपन कर लो आप। आपको तो भाई पैसे बनाने हैं, और वॉलमार्ट के ऊपर अमेजोन ने सेक्शन 3 लगाना शुरू किया, सारी आवाम वॉलमार्ट की तरफ आ गई है। मैं खुद वॉलमार्ट के ऊपर से लिंक कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आइटम है, अब ये मुझे एफपीएम सेलर मिल जाए, ये बिल्कुल ये खुद इसको शिप कर रहा है, खुद इसको सेल कर रहा है। और नीचे जो है कंपेयर प्राइस का मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई और सेलर नहीं बैठा हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं कि पीछे से कितने का ले रहा है, कि कहाँ से बाय कर रहा है। सबसे पहले तो आप इसको गूगल कर लो, गूगल करके आप देखो ये कितने का बेच रहा है, ये कितने एलबी का था।
ये भाई 16 एलबी का था और यहाँ पर हमें 16 एलबी का फाइंड करना है। ये 16 एलबी का बिक रहा है, कोई पेट फूड के नाम से एक है वेबसाइट वहां से, और 64 का ये सेल कर रहा है और अमेजोन के ऊपर ये अवेलेबल है। एक मिनट में, सबसे पहले तो भाई पिक्चर देख लिया करो आप, कहीं गलती मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि मेरा जो काम है जल्द से जल्द आपको लेक्चर डिलीवर करना है। तो मेरे हिसाब किताब से आपको 90% समझ आ गई होगी। देखो ये आइटम यहाँ पर अवेलेबल है 16 पाउंड का, और यहाँ पर भी आप देख लो, नहीं डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो। अच्छा नीचे आप आ जाओ, ये हमें पेट फ्लो के ऊपर अवेलेबल है, ये अंदर जाके देखना पड़ेगा। सिंपली एक बात आपको बताऊं, इसका आपने टाइटल जो है वो एक, सबसे पहले क्या काम करना है, आगे आप लिख दो सैम्स क्लब, ठीक है। तो मैंने सैम्स क्लब लिखा, तो मेरे ख्याल से नहीं अवेलेबल सैम्स क्लब के ऊपर, लेकिन वॉलमार्ट के ऊपर अवेलेबल है यही वाली आइटम। कितने का अवेलेबल है, 64 का ही। तो वॉलमार्ट, अब एक और तरीका आपको बताऊं, इसका टाइटल आप यहाँ से कॉपी करके वॉलमार्ट के ऊपर भी, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, मे बी आपको किसी और लिस्टिंग के ऊपर वॉलमार्ट नजर आ जाए, क्या पता इसने अपनी अलग से लिस्टिंग क्रिएट कर रखी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेलर और नहीं बैठे हुए, तो इस आइटम को अगर आप सस्ता फाइंड कर लेते हो तो आप इसके साथ मी टू कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं जाना है इसके साथ। अच्छा, तो जहां तक मैंने देखा है, ये जो सेलर है ये ज्यादातर वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ही कर रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो ये यहाँ से 22 का लेके आगे 44 इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब जितने भी मैंने इसके आइटम्स निकाले, मैंने दरम्यान में लेक्चर को थोड़ा सा स्टॉप किया था रिसर्च के लिए, तो ये बास्केट एक आइटम है जो कि सेल कर रहा है। ये तकरीबन वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ही, यहाँ पर जितने भी सेलर्स मैंने निकाले हैं, तो 70% वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट है। देखो, अगर आपको बीजीएस से करना है, सैम्स क्लब से करना है, ओवरस्टॉक से करना है, आपको पता क्या करना है, आपको उनके डिपार्टमेंट में जाना है, डिपार्टमेंट में जाके आप ग्रोसरी में चले जाओ, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में चले जाओ, पेट फूड में चले जाओ, आपकी मर्जी, आप किचन में चले जाओ, आप वहां से रैंडमली जाके आइटम्स को सर्च करो। अब देखो, अब इस सेलर को अगर मैं देखूं, तो ये वॉलमार्ट से यही वाली आइटम 42 में बाय कर रहे हैं, ठीक है, और वॉलमार्ट ही इसको आई थिंक बेच रहे हैं। देखो, वॉलमार्ट इसको 42 का दे रहा है, और ये आगे जनाब 50 का बेच रहा है, और नीचे वाला 101 का बेच रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट करनी है, तो आप सेलर स्नैपिंग करो। बेस्ट मेथड मैं तो यही कहूंगा कि सेलर स्नैपिंग है। आप सेलर्स के स्टोर को विजिट करो, जाके देखो कि ये कहाँ से कर रहे हैं। अब मैंने जितने भी आइटम आपके सामने निकाले, ऑलमोस्ट सब में $3 प्लस का प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो टेक्निक मैंने बताई है, ये इस तरह से कोई भी बार बार आपको टैब्स ओपन करके नहीं दिखाएगा। अगर मैं इस आइटम को देखूं, तो ये सोल्ड बाय जो है मैक्स, ये अपने वेयर हाउस से कर रहा है, और इस ये 89 का जो है इसको वॉलमार्ट सेल कर रहा है, और ये आगे 100 का सेल कर रहा है। मेरे ख्याल से एक थर्ड पार्टी से ले रहा होगा, आप खुद फाइंड करो, अब ये आपके लिए टास्क है, आप खुद फाइंड करो इसको कि ये कहाँ से बाय कर रहा होगा। नीचे वाला 116 का दे रहा है, आपने ऐसे ही काम करना है, टाइटल को कॉपी किया, गूगल किया, और यहाँ पर आपको आके फाइंड करना है। ये 99 का बिक रहा है यहाँ पर, ये अमेजोन आपको दे रहा है 89 का। उसके अलावा आप नीचे आकर होम डिपोट से अगर आप देखते हो, मेरे ख्याल से होम डिपोट पे ये सस्ता बिक रहा होगा, ये काफ़ी हैवी आइटम लग रही है मुझे। तो जो यानी कि फर्नीचर की आइटम है, या आप यानी कि हाउस होल्ड की आइटम्स अगर आप देख लेते हो, जो कि माइक्रोवेव ओवन हो गया, इस तरह की आइटम जो है ना, ये आपको नजर आती है होम डिपोट के ऊपर। तो ये आई थिंक ये होम डिपोट से ले रहा होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया, आइडियली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये आइटम जो है, आई थिंक पहले हमने डिस्कस कर लिया या नहीं किया, लेकिन हाँ, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखो, अरे यहाँ पर आकर मैं आपको कैटेगरीज बता दूं, क्लीनिंग सप्लाईज, ठीक है, जैसे कि कलरोक्स वगैरह हो गए, या उसके अलावा आप लेडीज की जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो आप देख लो, या घर में जो आमतौर पे यूज होने वाली चीजें हैं, वो आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करनी है। आपको जो लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे कलरोक्स है, और पेटको में आप
पेट सप्लाईज में आपको काफी सारे ब्रांड नजर आ जाती है, उनके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, आप जाके फाइंड करो, आपको बहुत कुछ नजर आएगा। अब मैं आपको थ्रू द वेबसाइट आपको सर्च करना बता देता हूँ। अब ये बीजीएस क्लब है वेबसाइट, इसमें मैं कैटेगरी में आया हूँ। कैटेगरी कौन सी है भाई? ग्रोसरी, हाउस होल्ड, पेट को, इसमें आया हूँ मैं। अब ये एक रैंडम आइटम मैं यहाँ से सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करके इसको मैं देखूंगा कि आया कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। इसका टाइटल मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इस भाईजान इसको हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। ये अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है $30 का। ठीक है, अगर यहाँ पर जो भाई अमेजोन के ऊपर करना चाह रहे हैं तो बीजीएस तो अमेजोन आप कर सकते हो। उसके अलावा बीजीएस के ऊपर ये आपको 16 का मिल रहा है, इन स्टॉक है। सबसे पहले आपको अब देख लो, आप ये वॉलमार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। अभी हम लोग वॉलमार्ट के ऊपर भी ओपन करके देख लेते हैं। तो 10 पाउंड का है वेल्सली फार्म्स ऑर्गेनिक कैंस। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लो, ऑर्गेनिक कैन है, 10 पाउंड का है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये तकरीबन 17 का, और वॉलमार्ट पे सेल हो रहा है 26 का। तो आज जाओ, अगर मैं बीजीएस टू वॉलमार्ट करता हूँ तो मुझे कितने का पड़ता है ये? ठीक है, यहाँ पर मैं ओपन करके देख लेता हूँ। वॉलमार्ट सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी? 24 लगा रहा हूँ मैं, और परचेसिंग प्राइस कितनी है? 17 लगा रहा हूँ। मुझे $3 प्लस का प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बोला था क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और ये मैंने लेक्चर पहले तैयार नहीं किया था। ठीक है, और ये मैं आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ। अच्छा, एक आइटम मैंने निकाला, मुझे मिल गया इसके ऊपर प्रॉफिट। मैं दूसरा देखता हूँ, 12 से ऊपर की प्राइस का आपको क्या फायदा होता है? अगर आप ये छोटी मोटी आइटम्स के ऊपर जाते हो तो उनमें भी आपको प्रॉफिट ना मिले। अब इसको देख लेता हूँ मैं, ये भी उसी ब्रांड का आइटम है। आगे वाले मैं क्लोज कर दूंगा टैब्स। अब ये है 2 पाउंड का। ठीक है, इसको हम लोग गूगल कर लेते हैं। मे बी ये भी मुझे प्रॉफिटेबल यहाँ पर नजर आए। वॉलमार्ट के ऊपर 29 का सेल हो रहा है भाईजान, ये देखो 29 का फ्री डिलीवरी के साथ। तो आप क्यों नहीं करते? आप जितने भी आइटम्स मैंने आपको बताए हैं, वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग की तरफ आओ। ठीक है, अकाउंट इसमें भी सस्पेंड हो जाता है, लेकिन रेशो कम है। ठीक है, आपने आइटम लगा दी। मैं आपको एक तो चीजें बता दूं, आपने 5 से ज्यादा ऑर्डर नहीं लेने एक आइटम की। अभी फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, लेकिन अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप रात के 3 बजे या 2 बजे अगर आप देखो तो इस तरह की आइटम्स इन स्टॉक होती हैं। तो ये 24 से 48 घंटे में आप इसको देखना, ये इन स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अब ये रैंडम मैंने डिपार्टमेंट में आके रैंडम जो है मैंने सर्च किया, तो मेरे सामने ये आइटम नजर आ गया मुझे। अभी मैं कोई और फाइंड करता हूँ, ये वाला हम लोग देख लेते हैं। जितने भी ओपन करता जाऊंगा, अब मैं तो सर्चिंग करता रहता हूँ, मुझे तो आइडिया है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप इस लेवल को अचीव करो कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई मैं इस आइटम को टारगेट करूंगा, मैं भी इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट नजर आए। ठीक है, आगे वाले टैब्स में क्लोज कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो सर्चिंग में। अच्छा, ये है क्रिस्को ऑल वेजिटेबल शॉर्टनिंग 6 पाउंड का। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि आपने फ्री पिकअप शिपिंग, इसके ऊपर शिपिंग के ऊपर क्लिक करके देख लो शिपिंग अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर इन स्टॉक है और शिपिंग अवेलेबल है इसकी। अब यहाँ पर ना आपने 50 लिख के लाजमी चेक कर लेना है कि आपको ये 50 आइटम देता है कि नहीं देता। ठीक है, ऐड टू कार्ट करके देख लेना। ये क्राइटेरिया में मैंने एडिशनली पॉइंट लिखा है, लेकिन करो कंसल्टेंसी में अगर मैं ये बात बताऊं तो मैं कोई $50 तक लाजमी चार्ज करूंगा ये एडिशनल पॉइंट बताने का। समटाइम मेरे से पूछते हैं कि सर आइटम हमें कैसे पता चलेगा कि अगले 24 घंटे तक इन स्टॉक रहेगा? तो उसका जवाब ये है कि आपने यहाँ पर क्वांटिटी लिखकर लाजमी चेक कर लेनी है कि आप जितने भी लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं कि कितने सेल हो जाएंगे यार 24 घंटे में। 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, आप यहाँ पर लिखकर देखो कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 50 लिखो, 100 लिखकर देख लो, तो आपको तसल्ली हो जाएगी भाई, जितने मर्जी आप ऑर्डर उठाओ। ठीक है, ये आपको ही आइडिया होगा कि आपने कितने ऑर्डर्स लेने हैं या कितनी आपने बाइंग करनी है। तो ये अवेलेबल है। अब देखो मैं इसको देख लेता हूँ वॉलमार्ट के ऊपर। मुझे सर्च करना है, अगर मैं अमेजोन पे सेल करना चाह रहा हूँ तो अमेजोन के ऊपर ये 13 का बिक रहा है। 1 मिनट में आइटम देख लूँ। अच्छा, मैं उसके इसको वॉलमार्ट पे देखना चाह रहा हूँ। वॉलमार्ट पे इन स्टॉक है
लेकिन मुझे ये 19 का बिक रहा है वॉलमार्ट के ऊपर। पीछे से कितने का मिल रहा है? 13 का मिल रहा है। तकरीबन कोई आप $13.5 आप लगा लो, और ये तकरीबन 19 का बिक रहा है वॉलमार्ट के ऊपर। सेम टाइटल है बिल्कुल, ये देखो, ये और ये दोनों बिल्कुल सेम टाइटल है। अब मैं अगर शीट में पुट करूं तो मैं देख लेता हूँ भाई परचेज प्राइस कितनी है, 14 लगा लेता हूँ मैं, और सेल प्राइस कितनी है इसकी, मैं कर लेता हूँ 19.70। अभी मैं देखता हूँ तो तकरीबन राउंड अबाउट मुझे 3 के करीब करीब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं इसको लगाऊं, सॉरी, परचेज प्राइस मुझे लगानी है 14.50, ठीक है, तो तकरीबन $2 का मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिटेबल आइटम है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा यही था। आप ओवर स्टॉक के ऊपर भी अभी टास्क है आपके लिए, आपको क्या करना है, ओवर स्टॉक जो है इसमें आपको आना है, डिकोर में आप जाओ, डिकोर में आके यहाँ पर आप कोई भी कैंडल्स में आ जाओ, कैंडल्स एंड होल्डर्स में आ जाओ, यहाँ से आप सर्च करो, ठीक है। एक आइटम मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। अब मुझे नहीं पता यहाँ से हमें प्रॉफिटेबल आइटम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको खुद ही फाइंड करना है। ये वाला आइटम मैं ओपन कर लेता हूँ अलग से। अब ये जो 3-4 वेबसाइट्स बताई हैं मैंने आपको, आपने यहाँ से सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने रैंडम गूगल करके सर्च करना है। आपने चैवे.com आपको नजर आएगा, आपको नजर आएगा टारगेट नजर आएगा, आपको बीजीएस नजर आएगा, और उसके अलावा आपको कौन कौन से सप्लायर्स नजर आएंगे, तो मैंने आपको नाम बता दिए। अब यही वाला आइटम ओवर स्टॉक के ऊपर अवेलेबल है और वॉलमार्ट के ऊपर भी है आई थिंक, लेकिन देख लेते हैं इसका टाइटल क्या है। क्लासिक, ये वाला आइटम है, ये वाला, ठीक है, क्लासिक ब्लैक 28 आउटडोर बैटरी पावर्ड लेंटर, ठीक है। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं इसको वॉलमार्ट के ऊपर कितने का बिक रहा है। मेरे हिसाब किताब से ये यहाँ पर महंगा बिक रहा है, ठीक है। आप देख लो वो वाली जो पिक्चर है वहां पर और यहाँ पर अवेलेबल है, ये वाली, आई थिंक मेरे हिसाब किताब से यही वाली पिक्चर है जो कि मैं देख रहा हूँ। और ये आप लाजमी चेक कर लेना कि इसका स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया किसे चेक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बिक रहा है 75 का, और वॉलमार्ट के ऊपर इसको सेल कर रहे हैं $100 का। और यहाँ पर इसको एक सेलर है जिसका नाम है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये सेलर है, इसका नाम नहीं मेरे से रीड किया जा रहा, काफी छोटा लिखा हुआ है, तो इसका स्टोर आपने विजिट कर लेना है। ये इसको 100 का बेच रहे हैं, तो भाई इसके स्टोर को विजिट कर लो आप, ये कितने आइटम सेल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाकी आइटम्स, हाँ बाकी आइटम्स भी इसके विजिबल हो गए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके बाकी आइटम्स की अगर छांटी करो तो ये सारे के सारे वो आइटम है जो कि ये ओवर स्टॉक से उठा रहा होगा, या ये उठा रहा होगा होम डिपोट से। ये बहुत सारे आइटम्स हैं ये इस तरह की आपको ओवर स्टॉक पे नजर आते हैं, होम डिपोट पे नजर आते हैं, और एक और सप्लायर है टारगेट, टारगेट पे नजर आते हैं आपको इस तरह के। और जोरो नहीं है, जोरो तो आपको यूके में मिलता है सप्लायर। अच्छा, अभी मैं इसका कोई एक जो आइटम है महंगे वाला वो उठा कर देखता हूँ, ये वाला। अच्छा, ये वो वाला आइटम है जो कि मुझे काफी लकी आइटम लग रहा है, क्योंकि ये, अगर ये खुद इसको 163 का सेल कर रहा है, तो भाई नीचे वाला इसको 207 का सेल कर रहा है, फिर 207 के एक सेल कर रहे हैं। ये सारे के सारे ड्रॉप शिपर्स हैं जो इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका टाइटल कॉपी करते हैं और ओवर स्टॉक के ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि ये अवेलेबल है कौन सी वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है। सबसे पहले मैं इसका टाइटल कॉपी करके ओवर स्टॉक के ऊपर जाऊंगा। अच्छा, तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इस तरह के जो बड़े आइटम आप टारगेट कर रहे हो उसका जो सोर्स है वो आपको इजीली अवेलेबल हो। अगर मैंने इसका टाइटल गूगल किया है तो मुझे यहाँ पर इसकी बहुत सारी किस्में नजर आ रही हैं। तो एक जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो हाई नीडल के नाम से है, और इस वेबसाइट के ऊपर मैं ऑलरेडी इसको निकाल चुका हूँ, जो कि 140 का यहाँ से मुझे मिल रहा है, ठीक है।
तो इसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस वेबसाइट को, तो इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये बेस्ट है या नहीं। अगर आपको ट्राई करना है आप कर सकते हो, लेकिन इस आइटम के ऊपर आपको नहीं जाना। आपको ऐसे आइटम के ऊपर जाना है जो कि ईज़ी टू सोर्स हो और ईज़िली आप उसको सेल कर सको। बाद में कोई रिटर्न का भी इश्यू ना आए। अगर सम टाइम आप बाय कर भी रहे होते हो, ऐसी वेबसाइट से बाय करो कि कल को कस्टमर आपसे रिफंड लेता है, तो आप पीछे से उस वेबसाइट से ईज़िली उस आइटम का रिफंड भी ले सको। ठीक है? जैसे कि हम लोग वॉलमार्ट टू अमेज़न करते हैं, तो अब वॉलमार्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे यही आइटम मैं अमेज़न के ऊपर यही आइटम मैं सेल कर रहा हूँ। मेरे से कस्टमर इसका रिफंड ले लेता है, तो भाई मैं तो लॉस में गया ना। तो पीछे से वॉलमार्ट ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको 4 से 5 ऑर्डर्स का रिफंड दे देती है एडिशनली। ठीक है? तो मैं वॉलमार्ट जो वहाँ पे चैट में जाके उससे बात करूँगा कि भाई मुझे ये आइटम नहीं मिला, ठीक है? उसको कोई भी कहानी डाल के भाई मैंने पैसे लेने हैं अपने, क्योंकि मैंने ये आइटम जो है इसको शिप भी किया है, कस्टमर ने मेरे से रिफंड भी ले लिया है, मैं तो डबल लॉस में चला गया मैं। तो वॉलमार्ट आपको रिफंड दे देता है 4-5 ऑर्डर्स का, तो आप वहाँ से रिफंड भी ले लेते हो। आपको पता है ईज़ी टू सोर्स एक। अब देखो मैं जब भी ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, अपनी ड्रॉप शिपिंग का राज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ज़हन में ये सोचता हूँ ईज़ी टू सोर्स हो, ईज़ी टू सेल हो और ईज़ी टू टेक रिफंड हो। ऐसा आइटम जो कि ईज़िली रिटर्न अगर हो भी जाते हैं, तो मैं इसका रिफंड भी ले सकूँ। 3 चीज़ें आपको माइंड में रखनी है और आरओआई आपका कोशिश करो 40 तक 50 तक ले जाओ, बेस्ट है ये, ठीक है? बाकी एक और बात अब मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो कोर्स है ऑनलाइन आर्बिट्राज का स्टार्ट हो रहा है 8 अक्टूबर से। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज का हम लोग ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे और हम लोग इसमें सस्पेंशन को भी डील करेंगे। सस्पेंशन हम लोग इंशाल्लाह 18 से 20 तरह की सस्पेंशन जो है जिनको मैं डिस्कस करूंगा। और इस कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8 अक्टूबर से। ऑनलाइन होगा जूम के थ्रू, ठीक है? ऑनलाइन जूम के थ्रू होगा। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करनी है आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी है आपको, जस्ट व्हाट्सएप करनी है। आप मेरे से फीस स्ट्रक्चर और सारा कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई मसला मसाइल हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी मैं लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं बहुत एडवांस लेवल की ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा। अभी जो मैंने सिखाया है ये भी बेस्ट है, ये मैंने अपना बेस्ट नॉलेज दिया, लेकिन इससे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको सिखाऊँगा। जो मेरा पेड कोर्स है, जो कि मेरी ड्राइव है, जिसमें मेरा अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, सस्पेंशन का कोर्स है, उसमें मैं वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी ऐड कर रहा हूँ। आपको वो ड्राइव जो है 10K की मिलेगी। वो आप उसका आपको आइडिया हो जाएगा, मेरी कोई भी वीडियो प्रीवियस वॉच करना उसमें मैंने बताया होगा 10K का आपको मिल जाएगा वो कोर्स। उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है? उसमें वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग का भी ऐड कर रहा हूँ, उसमें मैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का ऐड कर चुका हूँ। इंशाल्लाह उसमें होलसेल का भी ऐड करूँगा आने वाले नवंबर के महीने में। ठीक है? अभी जो है मैं लाइव कोर्स करवा रहा हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज का 8 अक्टूबर से। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है सारा आप वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मैं और मेरी टीम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे। कोई मसला-मसाइल होता है, फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ नहीं आती, आप मेरे से पूछ सकते हो। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।